यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। इस समय हम जनपद सोनभद्र जिला मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर रौप स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर के प्रांगण में उपस्थित है। यूँ तो हजारों धार्मिक मान्यताएं समेटे हुए यह मंदिर बहुत कुछ कहता है, लेकिन लोगों की माने या जानकारों की माने तो यह जो मंदिर रहा है, ये जो पहाड़ रहा है, यह मार्कंडेय ऋषि की तपो स्थली मानी जाती है। और जो यहाँ पे शिव जी विराजमान हैं वो पंचमुखी हैं। जी हाँ, मतलब 5 मुख वाले शिव जी हैं, जो न जाने कितने वर्ष पुरानी उनकी शिवलिंग है। यहाँ पे शिव जी के ऊपर से, शिव जी के मंदिर के ऊपर से कर्क रेखा गई है, जो कि आप खुद जानते हैं कि जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है वहाँ ऊर्जा का कितना भंडार होता है। तो यहाँ आने के बाद लोगों की भूख प्यास मिट जाती है और लोग भक्ति के वातावरण में रम जाते हैं और भक्तिमय वातावरण में अपने सारे कष्ट और दुखों को भूलकर शिव की सेवा में लग जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हम अभी बात करेंगे इस पंचमुखी महादेव के जो महंत हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद दुबे जी से, और जानेंगे यहाँ के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। अनगिनत धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं समेटे हुए यह मंदिर जो बहुत कुछ कहता है, जो मार्कंडेय ऋषि की तपोस्थली रही है, इसके बारे में बात करते हैं महंत जी से और जानते हैं यहाँ के महत्व के बारे में। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम और हमारे खोज खबर चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और महादेव। गुरु जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारे खोज खबर चैनल के दर्शकों तक यहाँ की पौराणिक महत्ता और मान्यता हमारे दर्शकों तक आपके माध्यम से, हम अपने कैमरे के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएं। ये 15,000 वर्ष पुराना शक्तिपीठ रहा है। इसके पुरातत्व के जो मान लीजिए गुरु जी के द्वारा
इसकी खोज की गई है, इसकी आयु 15,000 वर्ष पूर्व। तिलस्म का ये सेंट्रल रहा है। रमल शास्त्र की उत्पत्ति यहीं से हुई है, जो रमल महाविद्या थी, जिससे हम पूरे ब्रह्मांड को मुट्ठी में लेके चलते थे। ऋषि मार्कंडेय की तपस्थली से इस तंत्रपीठ की महत्ता और बढ़ जाती है। गुरुदेव 13 वर्ष तक यहाँ तपस्या किए। इस स्थान की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि आप ठीक कर्क रेखा के नीचे, जिस कारण यहाँ भूख प्यास नहीं लगती। साधना में किसी भी प्रकार की साधना हो, बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं। इस ज्योतिर्लिंग पे झारखंड, बिहार, चंदौली बिहार के सोमवार को सैकड़ों की संख्या में जो लोग आते हैं, मनोकामना ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कोई भी मनोकामना अगर स्व पीड़ा की हो तो 500 मार उसको पूर्ण हो जाता है। 500 मारी जलाभिषेक उसकी पूर्णता को दे देती है। भगवान शंकर से अर्जुन ने जो पशुपत अस्त्र लिया था, वो ठीक हमारे मंदिर के पीछे पार्श्व में जो नीम के वृक्ष हैं, जिनकी आयु आज तो कोई नहीं बता पाया, इसी के नीचे लिया। प्रमाण स्वरूप नंदी को यहाँ 12 रूप में रखा गया है। उस कहानी को जागृति बनी रहे, लोगों की जनमानस में बनी रहे यह कहानी। इस कारण पुराने नंदी जी 12 रूप में। सारी यहाँ की कहानियाँ कितना व्यक्त किया, जिसके आदि अंत को नारद सुखदेव नहीं पा सके, क्या वर्णन हम करेंगे। बस गुरु की सेवा में संलग्न रहें, आप सभी संलग्न रहें, क्योंकि कल्याण के कारण बस इस आने पर जो अनुभव शब्दों से नहीं। गुरुजी, यहाँ पे चित्र भी है और पर्यटन के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी जगह भी है, और ख़ासतौर से जहाँ शिव हों और देवों के देव महादेव, और ऐसी जगह उपेक्षा का भी एक स्वीकार हो रहा है यह पर्यटन स्थल। तो यह भी एक चिंता का विषय है। तो इस पर चूँकि आप महंत हैं, मैं इस पर आपसे बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि राजनीति की बात हो जाएगी। हम भित्त चित्र के बारे में आपसे कुछ सुनना चाहेंगे कि भित्त चित्र, या यहाँ पे गुफा है, लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे गुफा है और इसका रास्ता कहीं जाता था। जो लोग कहते हैं कि यह विजयगढ़ और नवगढ़, चुनारगढ़ और यह क्षेत्र तिलिस्मी क्षेत्र माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताने की बात। पंचमुखी नाम 5 जो यहाँ गुफा है, अमर गुफा, जहाँ हमारे तीनों गुरुओं ने समाधि लिया है। ब्रह्मानंद जी, वल्लभानंद जी, सुशील बाबा जो समाधि लिए हैं, ये गुफा के ऊपर है। और गुफा में हम लोग करीब 100 मीटर अंदर गए भी हैं। बाद में नागा बाबा ने इसको पूरी तरह बंद करवा दिया, क्योंकि इसका भेदन कोई कर नहीं पाएगा। आज जिस विज्ञान को आप लेके चल रहे हैं, मतलब क्या एकदम पौना सा है, उसकी औकात नहीं है कि खड़ा होकर आँख से आँख डाल सके। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को जितना बेहतर ज्योतिष और रमल बता देता है, मिनट सेकेंड में, विज्ञान का दम नहीं बता सकता। तो कई बिंदु ऐसे हैं जहाँ विज्ञान नतमस्तक रहा है, और रमल तो ज्योतिष का भी निखरा शुरू होता। तो 5 गुफाएं, जैसे विजयगढ़ हो गया, नवगढ़ हो गया, चुनार हो गया, रामनगर हो गया और अबोली। आपातकाल में राजाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, संकट के समय निकलने के लिए, तो यही 5 लोगों का संगम होता था, या किसी विशेष फंक्शन के निमित्त। इसी कारण इनका नाम पंचमुखी पड़ा। और महान संतों के नाम ब्रह्मानंद जी की, वल्लभानंद जी की, ऋषि मार्कंडेय की तपस्थली होने के कारण जो भित्ति चित्र की चर्चा आपने किया, वही भित्ति चित्र के आधार पर यह बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 15,000 वर्ष में हुआ है, जो वो ब्राह्मी लिपि की आगे की लिपि जो अभी तक सोच और समझ के परे। कारण यह है कि तिलस्म के जो गूढ़ रहस्य हैं, जो शब्द हैं, वो उन्हीं में सन्निहित हैं। तमाम आकृतियाँ आपको अंदर मिलेंगी, जैसा महाभारत बनाया गया है, उनको किस प्रकार संचालित करना है, कला भूमि। तो भित्ति चित्र के आधार पर ही यह सिद्ध किया गया कि यह 15,000 वर्ष पुराना अस्तित्व में यह स्थान रहा।
और एक और विशेषता यहाँ की बता दूं कि पूरे विश्व में, या मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे धरती पर सूर्य के सबसे निकट के स्थान पे आप हैं, सूर्य के सबसे निकट। उदाहरणार्थ 1996 में 2009 में संभवतः जो सूर्य ग्रहण लगा था, दिन में रात हो गया था, तारे निकल गए थे, तो विश्व के 45 देश के खगोलविद पंचमुखी पर भी आए थे। तो मैंने उनसे पूछा, 3 दिन के लिए आए थे, 13 दिन रुके थे, घूमना वाव करना। तो उनके दुभाषी से मैंने पूछा कि अच्छा पंचमुखी पर आने का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि देव हमारे यहाँ की 33 सदस्यों की नार्वे गई कि सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो इसका क्या साइड इफेक्ट धरती पर पड़ेगा। तो उस रिसर्च के लिए हम लोग जो वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने चार्ट मैपिंग किया कि किस जगह से सूर्य को सबसे निकट देख सकते हैं। तो पूरे विश्व में इंडिया सबसे निकट आया सूर्य। तो वहाँ से 370 सदस्यीय टीम पुणे आई आभा अनुसंधान के। वहाँ उन्होंने जब चार्ट मैपिंग किया कि इंडिया में किस जगह का चयन करें तो स्थान यूपी है। तो हमारे अध्यात्म का सेंट्रल रहा है प्रयाग। जो प्रयाग आए तो मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कैंपस में उन्होंने चार्ट मैपिंग यूपी में किसी जगह को चयन करें तो स्थान सोनभद्र आया। तो RSM इंटर कॉलेज पूरी टीम आई, सवेरा होटल में टिकी थी। तो यहाँ उन्होंने जब चार्ट मैपिंग किया तो स्थान पंचमुखी आया। तो यह बात हम गर्व से कह सकते हैं कि जिस यहाँ बैठे हैं वह सूर्य के सबसे निकट का स्थान है, जिसके कारण यहाँ जो प्रचंड ऊर्जा मिलती है, भूख प्यास नहीं लगती है, समाधि में ध्यान लग जाता है, मन रम जाता है। शायद यही कारण है कि हम सूर्य के सबसे निकट आए। शुद्ध ऑक्सीजन और उसकी प्रचंड ऊर्जा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल में दिया इसके लिए। इसकी जानकारी से हमारी पीढ़ी लाभान्वित हो, यह जाने, गर्व करे कितने कितने पवित्र स्थान हमारे ज़िले में है, हमारे पास है। एक बार आकर के उसका आनंद ले। तो इसमें कीमती समय जैसी कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य और मेरा धर्म है। मैं यथासंभव अपनी पीढ़ी को कुछ ज्ञान दे सकूँ। अभी आपने पंचमुखी मंदिर से यहाँ के महंत, हम सबके परम पूज्य श्री लक्ष्मण प्रसाद दुबे जी को सुना और यहाँ की महत्ता के बारे में जाना। हमारी खुश खबर की टीम बहुत जल्द एक ऐसे ही जगह आपको ले चलेगी और वहाँ के वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के बारे में बताएगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं सौरभ, खुश खबर सोनभद्र।